हेलो दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कवक से होने वाले रोगों के बारे में। इन कवकों को फफूंद या इंग्लिश भाषा में फंगस के नाम से जाना जाता है। आज हम इनसे होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण आनुवंशिकी रोग की भी इसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे, जो पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। वैसे रोग तो आनुवंशिकी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो पेपरों में पूछा जाने वाला प्रश्न है हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं पहले कवक, या इसी कहते हैं फफूंद, या इसी को कहा जाता है इंग्लिश भाषा में फंगस। इनसे होने वाले रोगों के बारे में। पहले हम बात करें कवक से होने वाले रोग। इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक नोट कर लें पहले हम। गंजा दामाद खाए फ्रूट। ट्रिक क्या है, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट। ट्रिक क्या है, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो बात करें इससे क्या होगा, इस गंजा से गंजापन, इससे क्या दमा से क्या हो जाएगा, दमा। इसी को क्या कहा जाता है, अस्थमा रोग भी कहा जाता है। दमा इसे क्या कहा जाता है, अस्थमा। इस दौरान इसमें क्या प्रभावित होता है, तो इसमें लंग्स प्रभावित होते हैं, यानी फेफड़े प्रभावित होंगे इस दौरान। जब यह बीमारी होगी तो उसमें कौन सा प्रभावित होगा अंग, तो फेफड़े। और दाद से दाद, काज से खाज, खुजली। और एथलीट फ्रूट्स, इससे क्या हो जाएगा, एथलीट फ्रूट। इतने रोग हैं जो किससे होते हैं, तो कवक से होते हैं। क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट यानी गंजापन। उसके बाद दाद से दामाद यानी दमा। अस्थमा बीमारी, इसमें क्या प्रभावित होंगे, तो फेफड़े। और दाद से दाद, खाज, खुजली। फ्रूट से एथलीट फ्रूट। इतने जो रोग हैं महत्वपूर्ण हैं। यही प्रश्न में पेपरों में पूछे जाते हैं। इससे यहाँ से नहीं पूछा जाता, इसके अंदर से और प्रश्न नहीं पूछे जाते। जैसे बैक्टीरिया में पूछे जाते हैं, कवक में पूछे जाते हैं, विषाणु में पूछे जाते हैं। इन सब में अंदर तक भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अंदर से प्रश्न नहीं पूछे जाते, यहीं पे पूछे जाता है। आइए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आनुवंशिकी रोगों के बारे में। महत्वपूर्ण आनुवंशिकी रोग। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आनुवंशिकी रोग कौन कौन से हैं। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। कुछ ही महत्वपूर्ण है जो पेपरों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो पेपरों में पूछे गए हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। कौन से हैं, तो पटाऊ। पटाऊ क्या है, पहला तो पटाऊ, पहला क्या है, पटाऊ। एक किससे होता है, ट्रायोसोमी के 13वें गुणसूत्र से। किससे होता है, तो पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ आनुवंशिकी रोग किससे होता है, ट्रायोसोमी। किससे, ट्रायोसोमी के कौन से गुणसूत्र से। एक प्रश्न पूछा गया, बताइए। पटाऊ जो आनुवंशिकी रोग है इसकी गुणसूत्र की वजह से होता है, तो 13वें गुणसूत्र की वजह से ये रोग होता है। उसके बाद बात करें तो डाउन सिंड्रोम। अगले रोग की बात करें तो डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, यही भी प्रश्न पूछा गया है, बताइए किस गुणसूत्र की वजह से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 21वें गुणसूत्र की वजह से यह रोग होगा। किस गुणसूत्र की वजह से, 21वें गुणसूत्र की वजह से। किस गुणसूत्र की वजह से, तो 21वें गुणसूत्र की वजह से कौन सा रोग होगा, तो डाउन सिंड्रोम। अच्छा, एक शब्द आया है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, देखिए जब कई सारे रोग मिलकर एक बन जाएं, हो जाएं, तो उनको क्या कहा जाता है, तो सिंड्रोम कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं अगले रोग के बारे में, बेहद ही इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। 2 और बचे हैं, उनकी चर्चा कर लें। बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनको जानना भी ज़रूरी है। कौन से हैं,
हीमोफीलिया। कौन सा है? तो हीमोफीलिया। अगर हीमोफीलिया की बात करें, अगर बात की जाए हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया में क्या होता है, तो जब हीमोफीलिया वक्त हो जाता है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। यानी क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का क्या होगा? तो रक्त का थक्का इस दौरान नहीं बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, यह पहली बार रोग, यह रोग जो है पहली बार किसको होता है? तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। किसको होता है? तो इंग्लैंड की राजधानी महारानी विक्टोरिया को होता है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? रॉयल डिजीज। क्या कहा जाता है? तो रॉयल डिजीज यानी राजशाही रोग। राजशाही रोग क्या कहा जाता है? तो राजशाही रोग कहा जाता है। किस कारण? कि क्योंकि इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया हैं, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को पहली बार हुआ, इस कारण इसे क्या कहा गया? बात करें तो यह क्या है? अनुवांशिकी रोग है। तो अनुवांशिकी रोग क्या होते हैं, थोड़ा सा जान लें। तो अनुवांशिक रोग ऐसे होते हैं जो अब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं, यानी मम्मी पापा माता पिता की वजह से रोग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह रोग ना कोई इसका वाहक होगा, यानी किसी के ना किसी माध्यम से आएगा। तो इसका वाहक कौन होता है? वाहक स्त्री होती है, यानी किसी महिला के माध्यम से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और इसमें ग्रसित कौन होगा? सामान्यतः पुरुष होते हैं। ग्रसित सामान्यतः पुरुष होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक शब्द आया सामान्यतः। 99.9% की कौन होता है ग्रसित? तो इस रोग से ग्रसित हमेशा क्या कौन से होंगे? तो पुरुष होंगे। स्त्रियां इस रोग से ग्रसित बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। आगे बात करें तो अगले रोग के बारे में बात करें तो अगला रोग कौन सा है? तो वर्धनता। देखिए ये क्या होता है, इसको आसानी से समझें। ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, यानी इसमें क्या होगा? जो भी व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होगा उसको कुछ कलर नहीं दिखाया जाएगा। आप लोग यूपी पुलिस या किसी भी का मेडिकल देते हैं तो उसमें एक टेस्ट लिया जाता है कलर ब्लाइंडनेस का। उसमें पहचाना जाता है कि आपको कौन कलर पहचान में आता है, कौन सा कलर नहीं पहचान में आता। आर्मी के मेडिकल दे रहे हैं तो उसमें बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आइए बात करें इस रोग के बारे में। तो इसमें क्या होता है? लाल और हरे रंग की पहचान कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। कौन से? लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती। कौन से रंग के? तो लाल और हरे रंग की पहचान व्यक्ति जो ग्रसित होगा वह नहीं पहचान पाएगा। इसका वाहक कौन होता है? तो इसका वाहक भी स्त्री होती है। और ग्रसित कौन होगा? तो ग्रसित पुरुष होते हैं। ग्रसित कौन होता है? तो पुरुष होते हैं। एक ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप बना रहता है। नाइट ब्लाइंडनेस, इसको रतौंधी कहा जाता है। कौन सा? तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या कहा जाता है? रतौंधी। अगर रतौंधी पूछा जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो किस कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आगे